श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत। गतिमति लीला परम विचेता, समझ सके ना बोधे। गतिमति लीला परम विचेता, समझ सके ना बोधे। भाव कामना मानस पावन, निर्मल जन मन सुधे। हृदय झरोखा अंतस चक्षो, प्रेम निरखता कोई। निष्पति निरखत रजनी जागत, नेह नीर वह सोई। प्रेमानल ददकत ही निस दिन, विरह प्रभंजन वहता। दर्शन लालच लोचन प्यासे, प्रेम विरह तड़पता। जग मानुष ना समझ सके कुछ, जग मानुष ना समझ सके कुछ। ऐसे प्रेम कहानी, ऋषवर कहते सुनो तात तुम। ऋषवर कहते सुनो तात तुम। विजय सखा मुखवाणी, विजय सखा मुखवाणी, विजय सखा मुखवाणी। ऋषवर शांडिल्य अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि हे वज्रनाभ, आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? मैं और पुरोहित की पदवी स्वीकार करूं? आपने ये सोच भी कैसे लिया? चलो कोई राजा या चक्रवर्ती होता तो विचारणीय भी था। एक गोप ग्वालों के मुखिया का मैं महर्षि शांडिल्य पुरोहित बनकर जाऊं? मैं उस दिन विधाता ब्रह्मा से बहुत कुपित हुआ था। हे वज्रनाभ, मैं तो पवित्रता का विशेष आग्राही था। स्वच्छ और पवित्र स्थान ही मेरे प्रिय थे। थोड़ी भी गंदगी मुझसे सह न थी। उस दिन मैं अपनी तपह भूमि हिमालय में बैठकर तपस्या कर रहा था। मुझे तो हिमालय की भूमि प्रारंभ से ही प्रिय थी। प्रातः की बेला गोपी चंदन का ऊर्ध्व पुंड मेरे मस्तक पर लगा था। कंठ में तुलसी की माला। मैं प्रातः की वैष्णव संध्या करने के लिए तैयार ही था कि मेरे सामने विधाता ब्रह्मा स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ब्रजमंडल में जाऊं और वहां के गोपों के मुखिया का पुरोहित बनूं। मुझे रोष नहीं आता, पर पता नहीं क्यों उस समय ही वज्रनाभ मुझे क्रोध आया और फिर मैंने विधाता को भी सुना दिया। रोष न करो वत्स शांडिल्य, ब्रह्मा शांत ही रहे। तुमने जैसे रोष किया है ऐसे ही मैंने वशिष्ठ से भी जब रघुकुल का पौरोहित्य स्वीकार करने की बात कही थी तब वो भी ऐसे ही क्रुद्ध हो उठे थे। पर मैंने जब उन्हें कहा कि परमात्मा अवतरित हो रहे हैं इस रघुकुल में, तो उन्होंने अति प्रसन्नता से मुझे बारंबार वंदन किया था। तो क्या इन ग्वालों के यहाँ भी ईश्वर अवतार ले रहा है? मैंने व्यंग किया था विधाता से, पर मेरी ओर देखकर चतुरानन मुस्कुराए और निकुंज से आह्लादिनी श्री राधा और श्याम सुंदर अवतार लेकर आ रहे। हे वज्रनाभ, मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। मैं नाच उठा। क्या ऋषि वशिष्ठ जी जैसे मेरा भी भाग्योदय होने वाला है? शायद उनसे ज़्यादा, क्योंकि रामा अवतार एक मर्यादा का अवतार था, पर यह अवतार तो विलक्षण प्रेम का ही उन्मुक्त क्रीड़ा है। इस अवतार में हंसे विधाता हे महर्षि शांडिल्य। रामा अवतार लीला नायक प्रधान थे, पर ये लीला तो नायिका प्रधान है, क्योंकि प्रेम की लीला में नायक गौण होता है। विधाता ब्रह्मा ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। मथुरा मंडल में ही महावन है।
जिसे गोकुल कहते हैं, वहाँ आपको जाना है। वहीं मिलेंगे आपको पर्जन्य गोप। उनके गोकुल में ही आपको पौरोहित्य कर्म करना है, यानी आपको उनका पुरोहित बनकर रहना है। विधाता को इससे ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे वज्रनाभ, मैंने विलंब करना उचित नहीं समझा और फिर हिमालय से नीचे उतरते हुए ब्रजमंडल की ओर चल पड़ा। महर्षि शांडिल्य आज अपने बारे में बता रहे थे वज्रनाभ को कि कैसे वो ब्रजपति नंद राय के कुल पुरोहित बने, और इसका वर्णन करते हुए कितने भाव में डूब गए थे महर्षि आज। हे वज्रनाभ, मैं मथुरा आया। मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर, क्योंकि मैं सोचता हुआ आ रहा था कि नगर के वातावरण से मुझे घृणा है। हर तरह का प्रदूषण फैला रहता है नगर में, फिर कोलाहल तो है ही। मुझे तो हिमालय की वो आबो हवा ही अच्छी लगती रही, पर मथुरा नगरी में आकर मुझे अच्छा लगा। महाराज उग्रसेन ने मेरा स्वागत किया था। आचार्य गर्गी की कुटिया में मैं कुछ घड़ी ही रुका था, फिर गोकुल गांव की ओर चल पड़ा। ओह, कितनी सुखद और प्रेमपूर्ण ऊर्जा थी इस गांव की। मेरा मन आनंदित तो हो उठा। मोर नाच रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं, बंदर उछल कूद कर रहे हैं। वृक्षों पर सुंदर सुंदर गौएं सुवर्ण सी उनकी सींगें मड़ी हुई थीं, चांदी से इनके खुर मर दिए गए थे। सब भाग रही थीं आनंद से इधर से उधर। ग्वाले इनके पीछे इनको संभालने के लिए चल रहे थे। मेरे कांप उठा उस पवित्र भूमि में पैर रखते हुए। कहीं इस ब्रज भूमि की कोई चींटी न दब जाए। आहा, यहाँ की रजबी कितनी कोमल और सुगंधित थी, पवित्रतम थी। वृक्षावली घनी थी, फलों से लदे वृक्ष धरती को छू रहे थे। यमुना के किनारे बसा था ये गोकुल। तभी मैंने देखा सामने एक सुंदर से प्राण ग्वाल, जो सुंदर पगड़ी बांधे हुए थे। उनके साथ कई ग्वाले थे, सबके हाथों में थाल थी। उसमें क्या था ये तो मुझे नहीं पता। उस समय रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था वो थाल। मैं पर्जन्य गोप, मेरे साथ मेरे ये 9 पुत्र हैं और कुछ मेरे मित्र और कुछ सेवक हैं। हे महर्षि, आज हमारी विधाता ने सुन ली, हम धन्य हो गए। वर्षों से हम लोग यही आस में थे कि हमें कोई देवज्ञ पुरोहित मिले, और आज आप हमें मिल गए। कितने भोलेपन से कहा था पर्जन्य गोप ने, और उन थालों को मेरे सामने रख दिया था। किसी में मुक्ता मोती, किसी में मेवा इत्यादि, किसी में भिन्न भिन्न मोरों के पंख, तो किसी में सुवर्ण की ओर, किसी में रजत की गिन्नियाँ थी। अपना परिचय भी कितनी जल्दी दिया था पर्जन्य ने। राजा देवमीड़ के 2 विवाह हुए, एक क्षत्रिय कन्या से और एक वैश्य कन्या से। क्षत्रिय कन्या से सूरसेन हुए और वैश्य कन्या से पर्जन्य। मेरे पिता ने भाग बांट दिया, बंटवारा कर दिया। गौ धन कृषि कार्य ये सब मेरे भाग दे दिया, और राज्य राजनीति सूरसेन को। सूरसेन मेरे भाई हैं, उनको तो अच्छा पुरोहित मिल गया आचार्य गर्ग, पर हमें बड़ी चिंता थी कि हमारे पास कोई पुरोहित नहीं है। आप आ गए हैं, हम धन्य हो गए। अब हमारा भी मंगल ही मंगल होगा। बड़ी विनम्रता से पर्जन्य गोप ने अपनी बात रखी। 9 पुत्र थे पर्जन्य गोप के, पर सबसे छोटे पुत्र थे पर्जन्य के नंद। मैंने उन्हें ही देखा था, 5 वर्ष के थे वे, पर सबसे तेजबान। मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी। सब ने मेरे पद छुए। गोकुल गांव के लोग कितने भोले भाले थे। ओह, सब मेरा ही ख्याल रखते थे। समय बीतने में क्या देरी लगती है। वो तो दीर्घजीवी होने का वरदान मुझे मिला है, नहीं तो सब अपने समयानुसार वृद्ध होकर और मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। वृद्ध हो चले थे पर्जन्य गोप,
अब मुझे बुलाया था कुछ मंत्रणा करने के लिए। मैं जब गया तो मुझे देखकर वहाँ बैठे हुए बड़े बड़े सभ्य पुरुष खड़े हो गए। ये हमारे प्रिय मित्र हैं, महिवान। पर्जन्य ने परिचय कराया। ये वर्षाने के अधिपति हैं और ये मेरा पुत्र वृषभान। महिवान ने कितने सरल और मृदु थे और ये इनके पुत्र मैंने देखा तेज इतना था। ओहो, वृषभान के मुखमंडल कि मुझे भी देखा नहीं गया, मुझसे भी देखा नहीं गया। मैं स्तब्ध था उस बालक को देखते हुए। हे महर्षि, आपको कष्ट देने का कारण ये है कि मैं अब चाहता हूँ कि मेरे छोटे पुत्र जो नंद हैं उनको मैं अपनी पगड़ी दे दूँ और आप, मैंने पूछा था, हम तो जा रहे हैं भजन करने बद्रीनाथ, हम दोनों मित्र जा रहे हैं और ये भी अपने पुत्र वृषभान को वर्षाने का भार सौंप रहे हैं। कंधे में हाथ रखते हुए महिवान के पर्जन्य ने कहा था, कुशलता से जो कार्यभार को संभाल सके उसे ही गद्दी दी जानी चाहिए। ये अच्छी सोच थी पर्जन्य की। नंद गोप कुशल थे, गांव वाले भी इनकी बात का आदर करते थे, नेतृत्व क्षमता भी थी। नंद गोप में इनका विवाह हुआ था यशोदा नामक कन्या से, जो बहुत ही भोली थी और निरंतर अतिथि सेवा में लगी रहती थी। उस दिन पर्जन्य गोप ने अपनी पगड़ी पहनाई गई नंद को। जब आए थे राजा सूरसेन के साथ, वसुदेव भी आए थे महिवान के साथ। वृषभान भी बरसाने से विशेष मणिमाणिक से सजी हुई मोर पंख की कलगी लगी हुई पगड़ी लेकर आए थे और अपने ही हाथों अपने प्रिय मित्र नंद को पहनाया था। वृषभानु ब्रजपति बन गए आप मेरे मित्र। वृषभान ने अपने हृदय से लगा लिया था नंद को। आप ब्रजरानी हो गई वृषभान। आज अपनी पत्नी को भी ले आए थे, कीर्ति रानी को। वही यशोदा के गले लगते हुए बोली थी, आप भी कुछ भी कहते हो, भोली बहुत हैं ब्रजरानी यशोदा। काल की गति तो चलती रहती है वज्रनाभ। मैं निष्काम भक्ति का आचार्य हूँ। निष्काम भक्ति ही सर्वोपरि है, यही मेरा सिद्धांत है। मैं इसी सिद्धांत का प्रचारक भी हूँ। पर क्या हो गया था मुझे उन दिनों, मैं भी कामना कर उठा था भगवान नारायण से, नंद गोप के पुत्र हूँ। मुझे अब हंसी आती है संतान गोपाल मंत्र के मैंने कितने अनुष्ठान स्वयं किए थे। मेरी हर समय यही प्रार्थना थी भगवान नारायण से कि नंद के पुत्र हो। मेरे साथ संपूर्ण गोकुलवासी भी इसी अनुष्ठान में लगे रहते थे कि उनके नंद राय को पुत्र हो। जिस कामना के कहने से श्याम सुंदर पधारे, वो कामना तो निष्कामना से भी बढ़कर है न वज्रनाभ। पर नंद राय और यशोदा बहुत प्रसन्न थे। उस दिन मुझे प्रणाम किया। जब मैंने उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बरसाने के अधिपति वृषभान के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है, हम वहीं जा रहे हैं। दूसरों के मुख से सुखी होना, दूसरों के सुख से सुखी होना ही सबसे बड़ी बात है। वज्रनाभ मैं देखता रहा था, इन दोनों दंपतियों को वर्षाने चले गए और वहाँ जाकर खूब नाचे कूदे और बालक का नाम भी रख दिया था श्रीदामा। हे यदुवीर वज्रनाभ, मैं ज्योतिष का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर बृजपति नंद राय के पुत्र हों इसलिए मैंने रात भर ज्योतिष की गणना को खंगालता था, पर ज्योतिष ने भी मेरा कोई समाधान नहीं किया। पर एक दिन वो समय भी आया जो मुझे ये सूचना मिली कि यशोदा गर्भवती हैं। मैं एक विरक्त वैष्णव, मुझे क्या, पर पता नहीं क्यों मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ओह देखो वज्रनाभ, अभी भी मुझे रोमांच हो रहा है। वो दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने नाच उठता है। हाँ, ये सूचना देने वाले स्वयं बृजपति नंद ही थे। मुझे पता नहीं क्या हुआ, ये सुनते ही मैं तो नंद राय का हाथ पकड़कर नाच उठा था।
आश्चर्य प्रकृति प्रसन्न अति प्रसन्न हो रहे थे। यमुना का जल अमृत के समान हो गया था। सुगंधित जल प्रवाहित होने लगा था यमुना में। मोरों की संख्या बढ़ रही थी। तोता, कपोर, कोयल ये सब गान कर रहे थे। किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। पुत्र ही होगा, मेरे मुख से बारंबार यही निकलता था, पर ज्योतिषी गणना कह रही थी कि पुत्री होगी, पर मेरा मन ही नहीं मान रहा था। ब्राह्मणों को बुलवाया, मेरे ही कहने पर नंद राय ने बुलवाया। मैंने विप्रों से मंत्र जाप करने की प्रार्थना की। नित्य संतान गोपाल मंत्र से सहस्र आहुतियाँ दी जाती थीं। पूरा गोकुल गांव आकर बैठता था। बेचारे मंत्र को तो समझते नहीं थे, बस हाथ जोड़कर आंखें बंद करके यही कहते थे कि नंद के पुत्र हो, नंद के पुत्र हो। अब हंसी आती है कि मुझे मेरे मंत्र और यज्ञ अनुष्ठान से श्याम सुंदर थोड़े ही आते। वो तो आए इन भोले भाले ब्रजवासियों की भोली प्रार्थना से, प्रेम की पुकार सुनकर। वो दिन भी आया, भादों कृष्ण अष्टमी की रात्रिवार, बुधवार, नक्षत्र रोहिणी। किसी को पता नहीं चला कि कब क्या हो गया। मेरे पास में ब्रह्म मुहूर्त के समय आए थे नंदराय। गुरुदेव गुरुदेव बाहर जोर जोर से बोल रहे थे। मैं अपने भजन में लीन था, पर मेरा मन आज शांत नहीं था। उत्साह और उत्सव से भर गया था। मैं उठा, अपनी माला झोली रख दी। मैंने बाहर आया, क्या देखा, क्या हुआ? मैंने नंदराय से पूछा। गुरुदेव, आपका अनुष्ठान पूरा हो गया, आपकी कृपा बरस गई, आपने हम सबको धन्य कर दिया, बोले जा रहे थे नंद। पर हुआ क्या? मैं हंसा। साथ में कई ग्वाले थे, वो बताने जा रहे थे, पर नंदराय ने रोक दिया। ये सूचना मैं ही दूंगा गुरुदेव को। हाँ हाँ, आप ही दो, पर शीघ्र बताओ गिरिराज हुआ क्या? गुरुदेव, गिर गए मेरे पग में नंद। मेरे यहाँ एक नीलमणि, एक सुंदर, एक अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। नंदराय से आगे बोल न सके। आनंद के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उनके आनंद आश्रु बह चले थे नेत्रों से। क्या? मैंने उछलते हुए ब्रजराज को पकड़ा। वो बार बार मेरे पैरों पर गिर रहे थे। मैंने जबरदस्ती उन्हें उठाया और उनके हाथों को पकड़ मैं स्वयं नाच उठा। हम दोनों नाच रहे थे। ऊपर से देवों ने पुष्प बरसाने शुरू किए, हमारे ऊपर फूल बरस रहे थे। हमारे आसपास सब ग्वाले इकट्ठे हो गए और सब बड़े जोर जोर से गा रहे थे, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। हे वज्रनाभ, मैं उस उत्सव का वर्णन नहीं कर सकता। वो उत्सव आनंद और शब्दातीत है। इतना कहकर महर्षि शार्दूल प्रेम समाधि में चले गए और उनका अंतस तन मन सब गा उठा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, जसोदा के लालो भयो, जय कन्हैया लाल।